नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा ट्यूशन क्लासेस की नई वीडियो में, जहां हम देखेंगे यूज़ ऑफ विद, बाय, टू, फ्रॉम, सिंस एंड फॉर का। इन सभी वर्ड्स का यूज़ हम से के लिए करते हैं। से की अगर इंग्लिश बनाने के लिए हम सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशंस और अलग अलग सिचुएशंस में इनका यूज़ अलग हो जाता है। जैसे अगर हम विद का इस्तेमाल करें तो वो होता है टूल्स या वेपन की कंडीशन में। जैसे ही किल्ड सुमित विद नाइफ, यानी उसने सुमित को चाकू से मार दिया, तो से के लिए ही विद का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही अगला होता है बाय। बाय का इस्तेमाल होता है ट्रेवल की कंडीशन में। जैसे ही विल गो बाय बस, यानी वह बस से जाएगा, तो यहाँ पर भी से के लिए बाय का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ट्रेवल की कंडीशन में बाय और टूल्स और वेपन की कंडीशन में विद। इसी प्रकार अगला होता है टू का इस्तेमाल। वो है मीट या कनेक्शन, या किसी चीज़ से या किसी पर्सन से आपका कनेक्शन हो तब। जैसे आई सेड टू फादर, यानी कि मैंने पिताजी से कहा, यहाँ पे भी से के लिए टू का इस्तेमाल हुआ। फिर है फ्रॉम, यानी जब आप किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही फेल फ्रॉम द ट्री, यानी वह पेड़ से गिर गया, यहाँ पे से के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आप पेड़ से अलग हो गए, गिर गए पेड़ से। अगला है सिंस। सिंस का इस्तेमाल समय के लिए होता है, लेकिन करेक्ट टाइम के लिए एकदम। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे, कि वह सोमवार से पढ़ रहा है। से के लिए ही सिंस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन करेक्ट टाइम के लिए। और सेम फॉर का इस्तेमाल भी टाइम के लिए होता है, लेकिन इनकरेक्ट टाइम के लिए। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। जहाँ पे से के लिए ही फॉर का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इनकरेक्ट टाइम के लिए। तो ये सभी शब्द जो थे विद, बाय, टू, फ्रॉम, सिंस और फॉर, सभी का इस्तेमाल से के लिए ही किया जाता है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस और अलग अलग सिचुएशंस में इनके नए नए वर्ड्स हो जाते हैं या वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।